हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम एक्सप्लेन। तो फ्रेंड, आज हम अपने चैनल पर उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का क्लास लेने जा रहे हैं। तो आपको पता ही होगा 12 जून को जो पीटी का एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, तो उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, आपको हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये यूपी पीसीएस स्पेशल जो है, इसमें आप इस बुक से आपको यूपी पीसीएस, यूपीएस ट्रिपल एससी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल्स, एसआई, आरओ, एआरओ, सहायक अध्यापक, टीजीटी, मतलब जो भी है एग्ज़ाम आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो आपको इसको हमारे साथ देखते जाना। अगर आप मार्केट से इसको परचेज़ कर पाएँ, ले पाएँ तो अच्छी बात है। नहीं ले पा रहे हैं, कोई और बुक लिए हुए हैं, तो आपको बस हमारे साथ इसको देखते जाना है और आपका ये हम पूरा कंप्लीट तैयार करा देंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम आपको बताते चले जाएंगे। आप उसको या तो नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, या जो भी आपके पास बुक होगी यूपी स्पेशल की, उसमें आपको इसको मेंशन करते जाना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, नवीनतम एवं आवश्यकता अनुसार मानचित्रों का समावेश इसमें किया गया है। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग एवं राज्य स्तरीय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है। ठीक है, आप देख सकते होंगे इसमें कि 1100 प्लस प्रश्नों एवं प्रमुख मानचित्रों के साथ इसमें संकलन किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, क्योंकि 12 जून का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आपकी तैयारी जो है अंतिम चरण में होगी, ये हमें पता है। तो आपको जल्दी जल्दी चीज़ों को देखते चले जाना है। ठीक है, अब ये तो विषय सूची इंडेक्स है, इसको हम आते हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश एक सूक्ष्म दृष्टि। ठीक है, अब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेम में ले लें थोड़ा सा। हाँ, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये ना, ये उत्तर प्रदेश सरकार का राजकीय चिन्ह है। ठीक है, 1938 में इसको स्वीकृत किया गया था। ठीक है, एक वृत्त के अंदर एक तीर धनुष, तीन तरंगे, ये गंगा यमुना के बहाव का संगम है और दो मछलियाँ हैं। दो मछलियाँ आपको दिख रही होंगी यहाँ। एक तीर धनुष है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के वो लिखा हुआ है टाइटल, और उसके बाद ये जो दो नदियाँ दिख रही हैं साथ में। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। ठीक है, अब आपको फ्रेंड आगे देखना है क्या है इसमें। बस आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हम पूरा ये यूपी का स्पेशल जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है अगर पूछा जाए तो बारहसिंगा है, आपको पता ही होगा। राजकीय पक्षी क्रॉन्च, जिसे सारस हम कहते हैं। ठीक है, राजकीय पुष्प अगर बोला जाए तो ये पलाश है, जिसे टेसू भी बोला जाता है। राजकीय वृक्ष की अगर बात करें, पुष्प ये है, अब राजकीय वृक्ष ये है अशोक। जो अशोक पेड़ होता है जो आपको दिखता है अपने चारों तरफ, वो राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश सरकार का है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। राज्य की राजधानी लखनऊ है, ये तो पता ही है। न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, यहाँ पे हाई कोर्ट है आपका। प्राचीन नाम उत्तर प्रदेश का क्या था? मध्य देश संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को किया गया। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राज्य का पुनर्गठन होगा 1 नवंबर 1956 को। और उसके बाद राज्य का विभाजन कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को। इससे उत्तराखंड 13 जिलों को मिलाकर, उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड नाम का एक नया राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बना। ठीक, उच्च न्यायालय यहाँ का कहा प्रयागराज, यानी हाई कोर्ट। यहाँ का हाई कोर्ट इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज। वर्तमान में इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। यहाँ इसकी एक खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में भी है। ठीक है, हाई कोर्ट की एक खंडपीठ लखनऊ में है। ठीक, उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को की गई। हाई कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 को की गई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन थे? वॉल्टर मोर्गन। ये पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट भी है, आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के गोविंद माथुर हैं। ठीक है, 21 नवंबर से 2017 से। ठीक है, वर्तमान राज्यपाल आनंदी पटेल हैं 19 जुलाई 2019 से। ठीक है, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। स्वतंत्रता के बाद कार्यकाल के रूप में 32वें, अगर कार्यकाल के रूप में देखा जाए तो 32वें हैं, और व्यक्ति के रूप में वो 21वें हैं। ठीक है, उन्होंने दूसरी बार शपथ ली थी अभी। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है उत्तर प्रदेश की? हृदय नारायण दीक्षित हैं। ठीक है, 30 मार्च 2017 से। वर्तमान विधान परिषद सभापति कौन है? रमेश यादव हैं।
सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मिला है, ठीक है। राज्य के प्रथम दलित एवं सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मायावती रही हैं, 4 बार, ठीक है। अब चलिए अगले कॉलम पे चलते हैं फ्रेंड, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश मतलब कि वो कौन कौन मुख्यमंत्री थे जो देश के आगे चल के प्रधानमंत्री बने थे। नंबर 1 चौधरी चरण सिंह, नंबर 2 बीपी सिंह, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद सिंह। अब ग्लोब पर अगर उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति हम देखते हैं फ्रेंड तो क्या है, उसको हम अक्षांश और देशांतर में व्यक्त किया जाता है ग्लोब पर। तो उत्तर प्रदेश राज्य को अगर सर्च करना हो हमें तो गूगल मैप पे तो कैसे होगा, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश में, यानी उत्तरी अक्षांश ये आपको पता ही होगा, ये प्राइम मेरिडियन है, ये उत्तरी अक्षांश है, ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न है, ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, ये प्राइम मेरिडियन है ना, इक्वेटर जिसे कहते हैं, इसे इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर वाली जितने भी यहाँ पे देश होंगे ये सब उत्तरी अक्षांश में कहलाएंगे, और इक्वेटर के नीचे जितने भी देश होंगे वो दक्षिणी अक्षांश में कहलाएंगे। तो इंडिया आपको पता ही होगा 8 डिग्री इक्वेटर से 8 डिग्री ऊंचाई पर है, ठीक है, 8 डिग्री से ऊपर। जब इंडिया 8 डिग्री ऊपर है, उत्तर में है, तो इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश राज्य भी इंडिया के अंदर ही होगा, यहीं कहीं, ठीक है। तो आपको ये है उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। ग्लोब पर स्थिति क्या है, 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। और उसके बाद इसका देशांतरीय क्या है, पूर्वी देशांतर में है ये, पश्चिमी या पूर्वी। अगर इसको हम यहाँ से कट कर दें तो ये हो गया, इधर का हिस्सा पूर्वी हो गया, इधर का हिस्सा पश्चिमी हो गया, तो पूर्वी देशांतर में है। यानी कि ये जो पॉइंट है उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ठीक है। ये अपना उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक। अब अक्षांशीय विस्तार इसका उत्तर से दक्षिण क्या है, 6 डिग्री 32 मिनट। अगर उत्तर से दक्षिण इसकी अक्षांशीय विस्तार को देखा जाए कितना है, 6 डिग्री 32 मिनट। और देशांतरी विस्तार पूरब से पश्चिम को अगर मिला के देखा जाए कितना चौड़ा है, 7 डिग्री 33 मिनट, ठीक है। लंबाई पूरब से पश्चिम में कितनी है, 650 किलोमीटर। यानी पूरब से उत्तर प्रदेश के पूरब से लेकर पश्चिम में अगर पहुंचेंगे तो 650 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर चौड़ाई देखी जाए अगर चौड़ाई देखा जाए उत्तर से दक्षिण के संदर्भ में तो 240 किलोमीटर, ठीक है। तो चौड़ा ऐसे है। अगर मान लियो यूपी का ये है आपका मैप, अगर यूपी का है यूपी राज्य का, तो ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई लंबाई, ठीक है। अगर लंबाई इसे मान लेते हैं, लंबाई कॉन्स्टेंट में इसे बोला तो चौड़ाई ये होगी, ठीक है ना। तो चौड़ाई ये होगी। तो चौड़ाई के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो कहाँ है, आपको हमने बताया है, चौड़ाई उत्तर से दक्षिण होगी, चौड़ाई उत्तर से दक्षिण। ये अगर नॉर्थ है, इधर ये साउथ है, ये इधर ईस्ट है और इधर ये वेस्ट है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो हम बता रहे हैं ऊपर मैप में वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। लंबाई पूरब से पश्चिम ली गई है, लंबाई को पूरब से पश्चिम लिया गया है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ ये चीज़ है लंबाई में, ठीक है। ये लंबाई के कंटेक्स्ट में नापा गया है, ठीक है। और ये उत्तर से दक्षिण को चौड़ाई लिया गया है, ठीक है। तो लंबाई पूरब से पश्चिम है और कितनी है, 650 किलोमीटर, ठीक। और चौड़ाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण है। अगर चौड़ाई को देखा जाए तो वो उत्तर से दक्षिण मीटर किया गया है, कितना, 240 किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल देख लिया जाए उत्तर प्रदेश का कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसका क्षेत्रफल। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना कहलाता है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसका उत्तर प्रदेश 7.33% क्षेत्रफल अपने अंदर एक्वायर किए हुए है, हाँ, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है, चौथा स्थान है। प्रथम पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, ठीक है। ये 3 राज्य उत्तर प्रदेश से क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़े राज्य हैं। चलिए फ्रेंड अब आगे देख लेते हैं। ये आपका इतना हो गया। अब आगे क्या है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 6 जिले, उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 6 जिले। घटते क्रम में दिखाना है, तो घटते क्रम का मतलब कि सबसे बड़ा ये होगा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे ये होगा, नंबर 3 पे ये होगा, नंबर 4 पे ये होगा, नंबर 5 पे ये होगा, घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, सीतापुर, फिर प्रयागराज। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा जो होगा नीचे होगा, सबसे छोटा ये होगा, फिर भदोही है, फिर शामली है, फिर गाजियाबाद, फिर गौतम बुद्ध नगर। ये क्षेत्रफल के मामले में 5 बढ़ते क्रम में है, ठीक है।
तो चलिए फ्रेंड, अब आगे देख लेते हैं हम। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है भाई। यूपी की जनसंख्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश राज्य की, लगभग 19 करोड़ 20 करोड़, अब तो हमें लगता है 24 करोड़ के आसपास हो गई, क्योंकि ये 2011 की जनगणना के संदर्भ में 19 करोड़ कही गई थी। ठीक है। NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसे NCR को कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, के से सम्मिलित यानी सटे हुए जिले कौन कौन हैं? NCR सम्मिलित जिले कौन कौन है उत्तर प्रदेश राज्य के? नंबर 1 गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा है, बागपत है, शामली है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और हापुड़। ये 8 ज़िले ऐसे हैं जो कि NCR में आते हैं, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के में सम्मिलित हैं। ठीक है। सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? ये सीमावर्ती राज्य देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से सीमा से लगे हुए राज्य हैं। उत्तराखंड तो होगा ही, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार, झारखंड, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है। यानी 8 राज्य पूरे से लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य से, और एक केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी यानी देश की राजधानी जहाँ पे है दिल्ली है। ठीक है। चलिए फ्रेंड, अब अगले पेज पे चलते हैं, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, आपको अगले पेज पे हम ले आए हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें, फटाफट देख लेते हैं एक बार जल्दी से। देखिए, इसको मार्कर से हाईलाइट करेंगे। हाँ, सर्वाधिक राज्यों, इसको यहाँ कर लें थोड़ा स्लाइड। हाँ, देखिए, सर्वाधिक राज्यों का स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य का वो कौन जिला है जो सर्वाधिक राज्यों को यानी कि और सभी राज्यों को टच करता है? यानी कि सोनभद्र जिला ऐसा है जो 4 राज्य उत्तर प्रदेश सटे हुए 4 राज्यों को सीमाओं को क्या है टच करता है। जिसमें मध्य प्रदेश 1 है, छत्तीसगढ़ 2 है, झारखंड को भी टच करती है इसकी सीमा सोनभद्र जिले की, और बिहार राज्य को भी टच करती है। तो इन 4 राज्यों को टच करने वाला कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य का? सोनभद्र सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश में उत्तर प्रदेश की सीमा सिर्फ एकमात्र देश से उत्तर में मिलती है। वह कौन सा देश है? वह है नेपाल। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 579 किलोमीटर सीमा की लंबाई इसकी उत्तर प्रदेश की, जिसकी सीमा मिलती है नेपाल देश से 579 किलोमीटर। राज्य विधानमंडल, यहाँ का राज्य विधानमंडल आपको पता ही होगा कि द्विसदनात्मक है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, इसके 2 अंग हैं। पर राजकीय भाषा कौन है? हिंदी है यहाँ के उत्तर प्रदेश की। प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से 26 जनवरी 1968 को लागू की गई। ठीक है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को अपनाया गया कब? उर्दू को 1989 में उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा किया गया घोषित। राष्ट्रीय खेल उत्तर प्रदेश राज्य का क्या है? हॉकी है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन है? गंगा, यमुना, रामगंगा। गंगा यमुना तो आपको पता ही है, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा है। ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। घाघरा नदी को ही सरयू नदी भी कहा जाता है। ठीक है, जो अयोध्या शहर जो है उसी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको ये भी देखना है कि उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान किन किन चीज़ों में है, किस किस चीज़ के खाद्यान्न पैदावार में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। तो आप देख लीजिए जल्दी से इसको भी। गन्ना उत्पादन में आपको पता ही होगा प्रथम स्थान है। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। कुल खाद्यान्न के उत्पादन में यानी सरसों, तिलहन, दलहन, चना, मटर, अरहर सबको यानी कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन में, ठीक है, कुल पशुधन में, और कुल पशुधन में मतलब कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़ी और जो ऊँट, जितने भी मतलब पशुधन हैं जिनके दूध का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, उपभोग के रूप में, तो उन सब पशुओं को पशुधन बोलते हैं। ठीक है। तो कुल पशुधन में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है भारत में। ठीक है। और आलू के उत्पादन में भी आपको पता ही होगा प्रथम स्थान है। ठीक है। रेल मार्ग में रेलवे का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यहीं उत्तर प्रदेश राज्य में ही फैला हुआ है। ठीक है। बैंकिंग की शाखाओं यानी बैंकिंग शाखाओं की संख्या उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश ज़िला इतना बड़ा है, यहाँ आबादी इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ पे बैंकिंग सेवा भी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, ये तो हो गई उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान किन किन सेक्टर यानी किन किन क्षेत्रों में है। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम गठन, उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम गठन 1937 में किया गया था। ठीक है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है यहाँ का। ठीक है। यदि इससे पूर्व विघटित ना हो तो, ठीक है, यानी कि अगर डिसॉल्व ना हो, राज्यपाल ने इसको विधानसभा को भंग न किया हो,
तो ये 5 साल इसका कार्यकाल है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा एवं विधान परिषद के सदन कहाँ पे स्थित हैं? लखनऊ में। राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया। तो चलिए फ्रेंड, इसको और आगे देख लेते हैं ठीक से। वर्तमान विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित हैं और प्लस 1 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। प्रथम उत्तर प्रदेश, तो थोड़ा इसको स्लाइड, हाँ ठीक। प्रथम उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को किया गया। वर्तमान में 17वीं विधानसभा का गठन 14 मार्च 2017 को किया गया और इस टाइम वर्तमान 17वीं नहीं बल्कि आपकी यह 18वीं विधानसभा का गठन हो चुका है। ठीक है, 10 मार्च को। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला कौन सा जिला है? प्रयागराज, जहाँ 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन है? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। ठीक है। 17वीं विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 है, जहाँ पे 84 SC कैटेगरी के लिए और 2 ST के लिए है। ठीक है, 2017 के संदर्भ में। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। ठीक। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। ठीक है। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31, यानी सर्वाधिक है। यानी देश में इतनी ज़्यादा राज्यसभा की सीटें किसी भी प्रदेश में नहीं है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी कंप्लीट करते हैं जल्दी से। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश राज्य में कब लगाया गया था? 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगाया गया था, यानी 1 साल तक। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा था। अब तक प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन कुल लग चुका है? 10 बार लग चुका है। निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक लगा था। ठीक है। यानी संभागों यानी मंडलों की संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी है? 18 है। मंडलों की संख्या 18 है, तो इसमें 18वां अलीगढ़ है। ठीक है। अप्रैल 2008 में सृजित किया गया था। कानपुर, लखनऊ, मेरठ 6 जिले हैं। सबसे बड़ा संभाग मंडल कानपुर, लखनऊ और मेरठ है, जहाँ पे 6 जिले हैं। कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल और मेरठ, इन सब मंडलों में 6 जिले हैं। ठीक है। सबसे छोटे संभाग यानी मंडल मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती व झांसी है। सबसे छोटे मंडल मिर्ज़ापुर है, आजमगढ़, बस्ती व झांसी। इन सभी जिलों में 3-3 इन सभी मंडलों में 3-3 क्या होता है? जिले हैं। ठीक है। राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? 75 है, ये तो पता ही है आपको। तहसीलों की संख्या कितनी है? 350 है, बहुत माइक्रो लेवल पर इसमें बताया गया है। प्रदेश में सबसे अधिक तहसीलों वाला जिला कौन है? प्रयागराज, जहाँ पे 8 तहसीलें हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नगर निकायों की संख्या 735 नहीं पूछा था। नगर निगम कितने हैं? 17 है। शाहजहाँपुर 2018 में बना था। ठीक है। नगर पालिका परिषद 200 नगर पालिका परिषद है यहाँ पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में। नगर पंचायतें 518 हैं। राज्य में कुल जिला पंचायतें कितनी हैं? 75 हैं। 75 जिला तो 75 पंचायतें हैं उसकी, तो 75 जिला पंचायतें हो गई। क्षेत्र पंचायतें यानी ब्लॉक कितने हैं? 822 हैं। न्याय पंचायतें कितनी हैं? 8135 है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब अगले कॉलम पे चलते हैं, जल्दी से एक बार उसको भी देख लेते हैं। प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, लखनऊ में है, 1986 में बना था। प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है? बलिया सबसे पूर्वी है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला कौन कौन सा है? सहारनपुर सबसे उत्तरी और सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है। इलाहाबाद जिले का नया नाम प्रयागराज है। फैजाबाद जिले का नया नाम अयोध्या है। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूँ है। ठीक है। प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना मानी जाती है। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 ईस्वी में कहाँ चलाई गई थी? इलाहाबाद से कानपुर। ठीक है, तत्काल उसका नाम इलाहाबाद था। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में बना है। कहाँ? प्लेटफॉर्म नंबर 1 को, जो कि इसकी लंबाई 1355.40 मीटर है। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर से भी लंबा। विश्व भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में स्टार्ट की गई। कहाँ से? इलाहाबाद में। यानी विश्व में भी सबसे प्रथम डाक सेवा भारत में स्टार्ट की गई। और भारत में भी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में भी कहाँ पर? इलाहाबाद से नैनी। ठीक है, यानी इलाहाबाद से नैनी डाक सेवा सर्वप्रथम पूरे विश्व में स्टार्ट की गई सन 1911 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि विश्व के कंटेक्स्ट में भी बात की गई है।
उसके साथ ही साथ भारत के कंटेक्स्ट में भी बात की गई है। तो इन दोनों ही जगह पे अपना यूपी का इलाहाबाद जो ज़िला है वहाँ से नैनी के लिए डाक सेवा स्टार्ट की गई, पर हवाई डाक सेवा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रदेश में कुल हवाई पट्टियाँ कितनी हैं? 46 हैं, ठीक है, हवाई पट्टियाँ हैं एयरपोर्ट। प्रदेश में हेरिटेज आर्क की संख्या कितना है? 3 है, एक आगरा है, एक लखनऊ है, एक वाराणसी है, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश राज्य की मूर्त धरोहर कौन कौन सी हैं? ताजमहल है मूर्त धरोहर, 1983 में इसको यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। आगरा के किला को कब शामिल किया था? 1983 में। ताजमहल और आगरा एक ही साथ। फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया था यूनेस्को ने, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य की अमूर्त, ये मूर्त धरोहर हो गई, या अमूर्त यानी सांस्कृतिक धरोहर, यानी जैसे कोई त्यौहार हो, कोई मेला हो, जैसे काशी सिटी ऑफ म्यूज़िक के रूप में 2016 में इसको किया गया काशी को, ठीक है, सिटी ऑफ म्यूज़िक। कुंभ का मेला को 2017 में अमूर्त के रूप में ये इसको विश्व धरोहर माना यूनेस्को ने, ठीक है। कुंभ मेला जो कहाँ लगता है? आपके उत्तर प्रदेश के एक इलाहाबाद में लगता है, और दूसरा नासिक में लगता है, और तीसरा उज्जैन में लगता है, और चौथा कहाँ लगता है? उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है। तो 4 जगह भारत में कुंभ मेला लगता है। तो कुंभ मेला को विश्व धरोहर में अमूर्त रूप में, सांस्कृतिक रूप में माना गया है, ठीक है, यूनेस्को ने। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में ही किया गया था 1972 में, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय मुख्यालय। और प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन इलाहाबाद में 1972, वही होगा माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद ये प्राथमिक शिक्षा हो गया, माध्यमिक शिक्षा हो गया, 1 से 5 प्राथमिक हो गया, और 5 से 8 माध्यमिक शिक्षा हो गई। राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? गोरखपुर जिले में, ठीक है। राज्य में सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। नई कृषि नीति की स्थापना 28 फरवरी 2013 से स्टार्ट की गई। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड की स्थापना अक्टूबर 1973 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम UPRNN की स्थापना 1975 में की गई थी। राज्य के सीमांत जिले और सीमावर्ती राज्यों की स्थिति। प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला बलिया और शामली है। सबसे पूर्वी जिला और सबसे पश्चिमी जिला बलिया और शामली तो बता चुके। प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला, सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र, ठीक है। 2 प्रदेशों के बीच सीमा निर्धारण कौन करती है? यमुना नदी करती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण यमुना नदी करती है। पूर्वी पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? यानी कि पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य हरियाणा, बिहार और हरियाणा है। पूर्वी बिंदु को स्पर्श करता है बिहार राज्य, और पश्चिमी बिंदु जो है उत्तर प्रदेश के मैप पर आप देखिएगा तो हरियाणा है पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य। अब देखिए उत्तर पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य, उत्तर और पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। नेपाल से सटे 7 जिले कौन कौन से हैं? नेपाल देश से सटे 7 जिले पूरब से पश्चिम के कंट्री में देखिए, महाराजगंज, बलरामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच और सिद्धार्थनगर। तो ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसने कुछ भी नहीं छोड़ा है, आपको जल्दी से इसको देखते चले जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य और उससे लगे उत्तर प्रदेश के जिले कौन है? राज्य और लगे जिलों की संख्या, जिलों के नाम कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एक जिले से सहारनपुर लगा है। छत्तीसगढ़ राज्य से सोनभद्र लगा है। झारखंड से सिर्फ एक जिला सोनभद्र लगा है। राजस्थान से 2 जिले लगे हुए हैं, मथुरा और आगरा, ये दोनों राजस्थान से लगे हुए हैं, ठीक है। हरियाणा राज्य से 6 जिले लगे हुए हैं, सहारनपुर, बागपत, शामली, अलीगढ़, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। बिहार राज्य से 7 जिले लगे हैं, महाराजगंज, बलिया, सोनभद्र, गाजीपुर, कुशीनगर, देवरिया और चंदौली, ये बिहार राज्य से लगे हैं। ये सब चीज़ें आपको जब मैप देखेंगे ना आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड से 7 जिले लगे हुए हैं, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, पीलीभीत। मध्य प्रदेश से 11 जिले लगे हुए हैं, ठीक है। और हमको लगता है मध्य प्रदेश सर्वाधिक जिले लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के। इटावा, जालौन, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर और आगरा, ये सारे ज़िले किससे लगे हुए हैं? मध्य प्रदेश से। और आगरा जो ज़िला है वो राजस्थान से भी लगा हुआ है, ये भी आपने देखा था ऊपर, राजस्थान से आगरा लगा हुआ है। तो आगरा जो है 2 राज्यों से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों से, 2 स्टेट में आगरा ज़िला लगा है।
दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से लगा हुआ है गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, यानी गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिसे नोएडा बोलते हैं, ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से लगा हुआ ज़िला है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अब आगे चलते हैं अगले उस पर कॉलम पे पेज पर और देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं एक बार जल्दी से इसको भी। इसमें देखिए फ्रेंड, आपका जनसंख्या 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर, अच्छा, तो सकल जनसंख्या, अब भारत की कुल जनसंख्या का 16.51%। अब ये मान लीजिए 19,98,12,341। ठीक है, महिलाओं का इसमें प्रतिशत 9,53,31,31,831। पुरुषों की संख्या 10,44,80,510। सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले को, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है जहाँ पे 59 लाख, लगभग 59,54,000। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला महोबा है जहाँ पे 8,87,59,8,75,000। सॉरी, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में, तो जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है, उसके बाद उससे कम है मुरादाबाद में, उससे कम गाज़ियाबाद में है और आजमगढ़, तो उसके बाद लखनऊ है। 5 जिले की बात है तो 5वां जिला लखनऊ है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में, सबसे कम जनसंख्या है महोबा में, उसके बाद चित्रकूट मुझसे ज़्यादा है, फिर हमीरपुर मुझसे ज़्यादा है, फिर श्रावस्ती मुझसे ज़्यादा है, फिर ललितपुर में सबसे ज़्यादा है। ये न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले हैं। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या ओवरऑल तो कम है, लेकिन इनके सबसे बढ़ते क्रम में बताया तो सबसे कम इन सभी ज़िलों में सबसे कम है महोबा की, फिर उससे ज़्यादा है थोड़ी चित्रकूट की, फिर हमीरपुर की उससे ज़्यादा है, श्रावस्ती की उससे भी ज़्यादा है और ललितपुर की उससे ज़्यादा। ये सब बुंदेलखंड मतलब उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र के ये सब ज़िले हैं। ठीक है, तो अब आपको देखना है औसत लिंगानुपात कितना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 912/1000, यानी 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं हैं। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, 1024, यानी कि प्रति 1000 पुरुष पर 1024 महिलाएं हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं एक बार फ्रेंड। 829 एक प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे निवासित जनसंख्या कितनी है? गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाली 29.43 है। यह पुराना डेटा है, अब करंट डेटा में क्या है आपको देखना होगा, थोड़ा गूगल करिएगा। शहरी जनसंख्या देख लीजिए, 22.27%। ठीक है, जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 20.22% है, यानी एक दशक में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ये चीज़ें होती हैं जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कहलाती है। तो 20.22% है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या इसमें कितनी है कि 15,53,17,278 है, यानी 77.73%। यानी उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक आबादी ग्राम में ही विकास करती है, गाँवों में ही निवास करती है। ठीक है, विकास नहीं, सॉरी। शहरी जनसंख्या कितनी है? 4,44,95,63। ठीक है, तो 15 करोड़ यही होगा, 4 करोड़, हाँ सही है, 19 करोड़ लगभग है। 4,44,95,63 जो है, यानी कि 22% आबादी ही सिर्फ शहरों में निवास करती है। उत्तर प्रदेश की पूर्ण आबादी जितनी है 20 करोड़, लगभग 19 करोड़ समथिंग है। 19,98,12,341 जो है, उनमें से सिर्फ 4,44,95,63 लोग ही शहरों में निवास करते हैं। यह है 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के हिसाब से। तो ये थोड़ा सा पिछला चीज़ों को इसने कर दिया है पेस्ट, इसको कम से कम अंतिम आंकड़े तो देने ही चाहिए थे। अनंतिम आंकड़े 2 साल पहले जारी कर दिए जाते हैं और अंतिम आंकड़े जो होते हैं 2 साल बाद, उसके जब एग्जैक्ट आंकड़े सब छाट उठ के निकाल लिए जाते हैं तब वो जारी किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं इसमें जो भी है, आपको इसको अपडेट कर लेना होगा किसी और बुक से, या भारत, ये जो भारत एक बुक आती है, इंडिया ईयर बुक, भारत के नाम से, भारत 2022, आपको नेट से इसको देख लेना है इस बुक को, और उसमें आपको करंट डेटा मिल जाएगा हर राज्य के कंटेस्ट में। ठीक है,
तो इसमें अब ये हम माइक्रो लेवल पर बता रहे हैं कि एकदम सूक्ष्म रूप से कि आपको कोई भी चीज़ छूटे ना। अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछे तो आपसे छूटने ना पाए। लेकिन ये डेटा जो वगैरह है इसको आपको इंडिया ईयर बुक, इसे भारत 2022 इंडिया ईयर बुक के नाम से आप नोट कर लीजिए, कहीं गूगल कर लीजिएगा और वो नेट पर अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें उत्तर प्रदेश राज्य का ये सब करंट जो भी डेटा है उसको आपको वो कर लेना होगा। तो ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा आपको भी एफर्ट लगाना होगा। चलिए फ्रेंड, अब अगले बॉक्स को देख लेते हैं जल्दी से। इसमें हिंदू आबादी 79.73%, हालांकि ये सब पूछता नहीं। मुस्लिम आबादी 19.26%, सिख आबादी 0.32%, ईसाई आबादी 0.18%, जैन आबादी इतना, बौद्ध आबादी इतना, अन्य धर्मों की आबादी 0.01, यानी बौद्धिस्ट की 1.0 है और अन्य धर्म में 0.01% है। और जो ऐसे लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं उनकी आबादी कितनी है, 0.29% है। ठीक है। 25 अगस्त 2015 को रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त भारत सरकार द्वारा जारी धार्मिक आंकड़ों के अनुसार है। चलिए कोई नहीं, चलिए अब अगला देख लेते हैं थोड़ा टॉपिक। राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री राज्य में कौन बने थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ये हो सकता है पूछ ले। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी, ये भारत की भी हैं प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ये भारत के कंटेस्ट में भी हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल, फर्स्ट वीमेन गवर्नर सरोजिनी नायडू बनी थी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में कौन बने थे राज्य में, पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रथम लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश राज्य में कौन बनाए गए थे, विशंबर दयाल को प्रथम लोक आयुक्त बनाया गया था। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, यानी कि राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त CIC, स्टेट CIC, मोहम्मद असगर खान को बनाया था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद कमलकांत वर्मा। प्रथम विधान परिषद सभापति सीताराम। प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती बनी उत्तर प्रदेश राज्य की। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। राज्य में कृषि, फ्रेंड एक बार इसको देख लेते हैं जल्दी से। राज्य में कृषि क्या क्या है। किसान भाई योजना वर्ष 1962 में लागू, 1992 में लागू किया गया। ठीक है। प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश कितना है, 9 है। ठीक है। अपने उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, सेक्टर कितने हैं, 9 हैं। सबसे पुरानी नहर उत्तर प्रदेश में कौन है, पूर्वी यमुना नहर, जिसकी 1830 में इसको निर्माण हुआ था। ठीक है। सबसे पुरानी नहर उत्तर प्रदेश राज्य की। चकबंदी योजना लागू की गई 1954 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नहर शारदा नहर को कहा जाता है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना वर्ष 2009 में यहाँ शुरुआत की गई। किसान रथ योजना वर्ष 2010 से 11 में स्टार्ट किया गया है यहाँ पे। किसान मित्र योजना की शुरुआत 18 जून 2001 को की गई। ऊर्जा शहर योजना 2008, इसे बहुत पुराना है। गोकुल पुरस्कार योजना दूध उत्पादन से संबंधित है। राज्य दूध परिषद 1976 में इसका गठन किया गया। कृषि निर्यात जोन बनाया गया सहारनपुर को, जहाँ से आम का निर्यात होता है। आगरा जिला जहाँ से आलू का निर्यात होता है। लखनऊ जहाँ से, वहाँ से भी आम का निर्यात होता है। तो ये सब है कृषि निर्यात जोन है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से देख लेते हैं एक बार जल्दी से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसका वर्तमान नाम बदल के प्रयागराज है। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लखनऊ है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन यानी फुर्सतगंज जिला अमेठी में पड़ता है। विमानन विश्वविद्यालय यानी कि यहाँ पे एरोनॉटिक्स की पढ़ाई की जाती है। ठीक है। फुर्सतगंज जिला अमेठी में पड़ता है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये देश का पहला विश्वविद्यालय है, झांसी में पड़ता है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय अब कौन से, ये सब उत्तर प्रदेश राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 6 है। ठीक है। अब कृषि विश्वविद्यालय देख लेते हैं कौन है। आचार्य नरेंद्र प्रौद्योगिकी अयोध्या, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, सैन हिंगम बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कहाँ है, इलाहाबाद प्रयागराज में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। ठीक है, वो मेरठ है, ये बांदा है। अब राज्य के विश्वविद्यालय की द्वारा देख लेते हैं एक बार जल्दी से फ्रेंड। राज्य विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है।
छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है। ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालय हैं, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में है, ठीक है। और आपको देखना है राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जिसका नाम है, पहले इसको अवध यूनिवर्सिटी के नाम से जानते थे, अब इसके बाद नाम बदल के आगे राम मनोहर लोहिया कर दिया गया, ठीक है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में है। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में है। अब फ्रेंड इसको देख लेते हैं एक बार जल्दी से, ये वाला इसका वे वाला पॉइंट, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल जौनपुर में है, ठीक है। डॉक्टर APJ कलाम प्राविधिक यानी टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो जिसे UPTU के नाम से जानते थे, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसको वो लखनऊ में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान ये मथुरा में है विश्वविद्यालय, ठीक है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि यानी कि कानून का यूनिवर्सिटी कौन है, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार एवं शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में है। किंग जॉर्ज चिकित्सा लखनऊ में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी गोरखपुर में है, ठीक है। राज्य सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर में है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, पहले इसका नाम था राज्य विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश ये इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय का नाम बदलकर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय यानी कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय कर दिया गया, प्रयागराज है, ठीक है। इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय इसका नाम था पूर्व में, ठीक है। अब फ्रेंड आगे देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। ये हो गया प्रयागराज। हरकोट बटलर HBTI जिसे नाम HBTI के नाम से आप लोग जानते ही होंगे, सुने होंगे। हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पहले ये इंस्टीट्यूट था, अब ये विश्वविद्यालय बन गया, ठीक है। राज्य विश्वविद्यालय है कानपुर में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है। आयुर्विज्ञान यानी मेडिकल का विश्वविद्यालय कहाँ पे है, सैफई में। इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद नया नाम प्रोफेसर राजेंद्र, ठीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद का नया नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या हो गया। अब जहाँ फैजाबाद था वहाँ अयोध्या कर दीजिए। उत्तर प्रदेश टेक्निकल विश्वविद्यालय का नया नाम हो गया APJ कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय। अब देखते हैं राज्य विश्वविद्यालय, तो राज्य स्तरीय प्रमुख चिकित्सा संगठन और संस्थान। तो फ्रेंड हमको लगता है यहीं पे वीडियो स्टॉप करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अगला यहीं से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।